कर रहे थे कि आज रोशन रोही का बेल मिलेगा, लेकिन किरण सिंह जी का वकील साहब है, उनके पास मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये जो कहेंगे वही सच होगा। कैसे हैं सर? हाँ, बढ़िया है। सर क्या कर दिए सर आप? रोशन रोही का बेल है या क्या है सर? बताइए दर्शकों को। उसका कोई बेल नहीं है, बेल उसका रिजेक्ट हुआ आज। जो मैं बेल रिजेक्ट हो गया। मैं जो शुरू से कर रहा था, फर्स्ट डे से जो मैं कह रहा था, जब से मैं इस केस में हूँ, कि इस केस में रोशन रोही को कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने जा रहा है और पीड़िता के साथ न्याय होगा, ये भी मैं बोला था। आज पीड़िता को 2 कदम न्याय मिला है और आगे अभी बहुत सी न्याय बाकी है उसके साथ। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप में जीत समझ रहे हैं? बिल्कुल ये हमारी जीत है। और जो लोग दावा कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, जन्म प्रमाण पत्र गलत है, तो ये फर्जी है, वो फर्जी है, गलत केस किया गया है। जब गलत केस किया जाता तो आज उसको बेल मिलता। गलत केस किया जाता तो केस चार्जशीट नहीं होता। आपको बता दें हम पत्रकार बंधु की इस केस में आज चार्जशीट भी हो गया और चार्जशीट उसी सेक्शन में हुआ है जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ था। तो केस पूरी तरह से थाना के द्वारा, पुलिस के सुपरविजन के द्वारा, केस के आईओ के द्वारा पूरी तरह से ट्रू और सत्य पाते हुए इस केस को जो है अभियुक्त के खिलाफ जो है कि चार्जशीट किया। अब आज करीब 85 दिन से वो जेल में था। केस चार्जशीट के बाद जो है कि सेक्शन ऑफ 4 में चार्जशीट हुआ और 376 ऑफ आईपीसी में से हुआ है चार्जशीट। उसके बाद आज बेल पे फाइनल आर्गूमेंट हुई, बहस हुई। उसमें जो है कि माननीय निचली अदालत एडीजे 6 क्यूम स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बेल देने से रोशन रोही को फिलहाल इनकार किया और जो उनका बेल पिटीशन, रेगुलर बेल पिटीशन पूरी तरह से खारिज हुआ। कहीं न कहीं रोशन रोही का जो वकील साहब है वो आप पर इल्जाम भी लगाते रहे कि वो ऐसे ही बोलते हैं, आप भी उन पर टिप्पणियां करते रहे, लेकिन आखिरकार रोशन रोही के वकील इतने आसानी से लोगों को बताते रहे कि रोशन रोही के पक्ष में सारे चीज़ें हैं, लेकिन कैसे आप जैसे लग रहा है बाजी मार ली इस तरह से रोशन रोही को जेल से आप छूटने नहीं दे रहे। उनको चाहने वालों को कहीं ना कहीं दुख होगा आज। वो फिलहाल नहीं छूटेंगे। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जब तक मैं इस केस में हूँ उन्हें फिलहाल जो मैंने पहले बोला था आज भी मैं बोल रहा हूँ और हाई कोर्ट से भी अब उनको बेल नहीं होने देंगे, ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर क्यों आप पड़े हुए हैं रोशन रोही पर? उनको चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस हैं, उनके लिए तो छुड़वा दीजिए। एक बात बताइए कि आप राम रहीम से आप बड़े नहीं ना हैं, जिसके लाखों और करोड़ों में जो है कि फॉलोअर्स थे। लेकिन सर राम रहीम के जैसा उन्होंने तो नहीं ना किया। राम रहीम इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने किया उसके साथ, वो अपने शिष्या के साथ किए थे गलत और ये अपने जो है बाल कलाकार के साथ किए। सर वो बहुत सारे लोगों के साथ गलत किए थे, लेकिन रोशन रोही जिनसे प्यार किया था वो भी प्यार की थी। ये सर राम रहीम से तुलना नहीं किया जा सकता। वो भी प्यार था, वो भी अफेक्शन ही था, वो भी लगाव ही था बाल बच्ची से, छोटी बच्चियों से। वो कोई उस पर दूध का चढ़ावा नहीं कर रहे थे, उस पर उसको शिक्षा और पालने के काम नहीं कर रहे थे। जो काम राम रहीम ने किया था वही काम ये रोशन रोही ने किया था। सर रोशन रोही इतने लोगों को इंटरटेन करते थे, कहीं ना कहीं आप अगर इतना नहीं रहते, जो उनको मतलब छूटने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत बहुत आ रहा है। कि इसमें हमारी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं रहती है, बेल रिजेक्ट कराना, बेल देना। मैं पहले भी आपको बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोर्ट के डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है और गुण और दोष के आधार पर तय होता है कि फिलहाल ये बेल पर देने लायक है कि नहीं, बेल पर छोड़ने लायक है अभियुक्त की नहीं। चूँकि माननीय न्यायालय यह निष्कर्ष पर जो है कि तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बोथ पार्टी के जो आर्गूमेंट थे, दोनों तरफ के जो कागजात उपलब्ध थे, साक्ष्य जो उपलब्ध थे अदालत में रिकॉर्ड पे, उसके अध्ययन करने के बाद माननीय निचली अदालत एडीजे 6 को ऐसा लगा, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगा कि यह मामला रेगुलर बेल के लायक अभी फिट नहीं है, अभी जमानत देने लायक नहीं है, इनको अभी और कस्टडी रखा जाए। सर उम्मीदें लगा के बैठे थे उनके चाहने वाले कि आज रोशन रोही को जेल से बेल मिलेगा और बहुत सारे मिठाइयां बटेगी, खुशियां मनेगा, दिवाली मनेगा सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वजह से आज रोशन रोही को फिर से बेल नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है सर लोगों के लिए। देखिए, वजह मैं नहीं बना हूँ, वजह कानून बना है, वजह कोर्ट बनी है, वजह सिस्टम बनी है। हम एक एडवोकेट हैं, हम प्रोफेशनल, हमारा कंडक्ट कहता है, हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट कहता है कि प्रोफेशनल एथिक्स आप अपनाइए। हम उसके एवज में फीस लेते हैं, हम किसी के बिहाफ में बहस करते हैं। हमारा किसी के रिजेक्शन बेल होने से या किसी के बेल अलाउ हो जाने से हम थोड़ी सी भी ना प्रभावित होते हैं, ना नाराज़ होते हैं, ना खुश होते हैं। बीइंग ए एडवोकेट हम लोग
बी प्रोफेशनली नॉट पर्सनली अटैच टू एनी पर्सन्स। इसलिए हमारा काम होता है कोर्ट में आर्गूमेंट करना, हमारा काम होता है कोर्ट में बहस करना, हमारा काम होता है कोर्ट में दलील देना। और मैं इन सारे बिंदुओं पर मैं आपको बता दूं अक्षय बाबू, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। आप जो उनके दर्शक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, जो स्टारडम हैं के नाम के साथ उनका जुड़ा हुआ है नाम रोशन रोही का, आप उनको तक ये बात न्यूज़ पहुँचाइए कि जो इन्फॉर्मेंट के जो वकील हैं, जिस काम के लिए हमको रखा गया था, एकमात्र उद्देश्य था इनके बेल को रिजेक्ट करना, और हमने रिजेक्ट कराने में सफल हुआ। मैं डे वन से आप लोगों को बोल रहा था कि इस केस में बेल नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल रिजेक्ट कराना मेरे हाथों में था, लेकिन चूंकि हमें जो लंबी एक अनुभव है कानून की, जो हमने तजुर्बा जो पाया है कानूनन प्रैक्टिस के दरमियान में, कि ऐसे केस में जहाँ पे 376 लगा हुआ हो और साथ में सेशन स्पेशल पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ हो, वैसे मामले में हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि 100% जानते हैं कि ऐसे केसे में, ऐसे मामले में निचली अदालत जो है बेल नहीं देती है। शुरू से सर आप लगातार कहते आ रहे थे, लेकिन लोग समझ रहे थे कि सर का काम है, क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपका काम है लड़ाई लड़ना। लेकिन कहीं न कहीं आज आपने बेल नहीं होने दिया, और जो बातें बोले आज सच हो गया। एक हीरो के तौर पे आप एक वकील होकर के आप उभर रहे हैं। कहीं न कहीं लोग को लग रहा है कि आज रोशन रोही का बेल सच में नहीं हुआ है। देखिए, हमारी ईमानदारी है, हमारी ये अपना एक मेहनत है, लगन है कि मैं इस केस में मेहनत किया। इस केस में बहुत लंबी जो है कि लंबी लड़ाई हमको भी लड़ना पड़ा। हमको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ा, बहुत सा साइटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग्स को निकाल करके ऑनरेबल कोर्ट में देना पड़ा। तो ये मेहनत का नतीजा है पत्रकार साहब कि आज उनका बिल रिजेक्ट हुआ है। आज यदि हमारे जगह पर कोई और अधिवक्ता रहते तो केस किसी भी मोड़ पर पहुंच सकता था, लेकिन मैंने बहुत इस केस में मेहनत किया, और हमारे साथ बहुत से हमारे जो कलीग्स थे उन्होंने भी साथ दिया। हमारे कुछ जूनियर्स साथी भी थे, वो भी इस केस में लगे हुए थे। तो बिल्कुल हम लोग पूरी एक टीम के साथ इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे और विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उसका नतीजा है कि आज रोशन रोही इस केस में उनको जो है जमानत नहीं मिला, यही कारण है। चलिए, यहाँ तक तो बात सर खत्म हो गई कि सिविल कोर्ट यानी निचली अदालत में उनका बेल खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब अच्छा संदेश क्या है रोशन रोही के लिए? अब फिलहाल अपना नेचर, कैरेक्टर, जेल मैनुअल को फॉलो करें, और जेल में यदि उनकी अच्छी अनुशासन में रहेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे, और जेल की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, तो ये सभी आने वाले समय में उनको जो है कि हो सकता है कि बिल लेने में उनको आसानी हो। आप किरण सिंह का वकील हैं, ये बता दीजिए कि अब कितने दिनों के अंदर रोशन रोही जेल से बाहर होंगे? अब हम कोई टाइम नहीं बता सकते हैं। हम पत्रकार साहब आपको बता दें कि हम इसमें कोई टाइम किसी को नहीं बता सकते हैं। हम तो एक वकील है, अधिवक्ता है, लॉयर है। हमारा काम होता है जब केस मटेरियल आता है, जब केस लिस्टेड होता है, लिस्टिंग के बाद जब केस नंबर मिल जाता है, जब हम लोगों के पास होता है कि फलाने डे को जो है कि इस केस में बहस है आपका, हम लोग उपस्थित होते हैं। हम लोग दिन भर बैठकर किसी केस को निगरानी थोड़े करते हैं। अब आगे क्या होगा, अब आगे जो रोशन रोही के जो अधिवक्ता हैं वो अपना समझेंगे, वो नकल निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद वकालतनामा निकाल लगा करके जो है कि वो एफिडेविट करके अपना हाई कोर्ट को में अपना बेल पिटीशन फाइल करेंगे। जब बेल पिटीशन फाइल करेंगे, यदि इन्फॉर्मेंट की इच्छा होगी कि हम वहाँ भी लड़ेंगे, तो हम वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो किरण सिंह जी का जो वकील साहब है उनका काम खत्म हो गया। सिविल कोर्ट पटना निचली अदालत तक आज तक का जो इनका कार्य था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब रोशन रोही का बेल का जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट पटना से शुरू होगा। बाकी भर भर के कमेंट कीजिए रोशन रोही, किरण सिंह, उनके वकील साहब के क्या कहते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।